अच्छा, कभी सोचा है कि वाईफाई राउटर पर जो ये 5, 6 या अब 7 लिखा होता है, इसका आखिर मतलब क्या है? ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है कि कैसे हमारा इंटरनेट तारों की कैद से आज़ाद होकर आज इतना तेज और ताकतवर बना। चलें, इस कहानी को शुरू से समझते हैं। बिल्कुल, ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता है। ये जो नंबर्स है ना, ये दरअसल वाईफाई टेक्नोलॉजी की जनरेशंस हैं, यानी नस्लें, और हर नई नस्ल अपने साथ एक छोटा मोटा इनकलाब लेकर आई है। तो ये रहा पूरा सफर 1999 से लेकर 2024 तक। हर चंद साल बाद एक नया नंबर आया और हर नंबर के पीछे एक नया दौर था, एक नया मसला था और उस मसले का एक नया हल था। तो कहानी शुरू होती है उस जमाने से जब इंटरनेट का मतलब था एक तार, एक ईथरनेट केबल। मतलब अगर इंटरनेट चाहिए तो कंप्यूटर को तार से जकड़ कर रखना पड़ता था। बस इसी मजबूरी को खत्म करने के लिए वाईफाई को बनाया गया था। और फिर 1999 में आया वाईफाई 1। आज़ादी तो मिली, लेकिन भाई ये आज़ादी बड़ी नाजुक थी। स्पीड बहुत कम थी और सिग्नल का ये हाल था कि घर में किसी ने माइक्रोवेव भी चला दिया ना तो समझे इंटरनेट गया। तो शुरू में मसले क्या थे? असल में 4 बड़े मसले थे। पहला तो स्पीड, सिर्फ 11 MBPS, जो आज तो सोचकर भी हंसी आती है। दूसरा था बैंड, 2.4 गीगाहर्ट्ज का, जो घर के कॉर्डलेस फोन और दूसरी डिवाइसेस की वजह से पहले ही बहुत क्राउडेड था। और सबसे बड़ा मसला, ये एक वक्त में सिर्फ एक ही डिवाइस को ठीक से चला पाता था। जैसे ही दूसरी डिवाइस आती, समझे ट्रैफिक जैम। तो अब अगला बड़ा काम ये था कि स्पीड और रेंज यानी फासले, इन दोनों में एक बैलेंस लाया जाए। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की तलाश थी जो तेज भी हो और घर के हर कोने तक पहुंचे भी। इंजीनियर्स के सामने 2 ऑप्शंस थे, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड दीवारों से तो गुजर जाता था, लेकिन इस पर रश बहुत था, बिल्कुल एक पुराने भीड़ वाले बाजार की तरह। दूसरी तरफ था 5 गीगाहर्ट्ज, एक साफ सुथरी खुली हाईवे, तेज बहुत, लेकिन उसकी पहुंच ज्यादा नहीं थी और ये दीवारों से टकराकर कमजोर हो जाता था। और इसी कश्मकश का नतीजा था वाईफाई 2 और 3। वाईफाई 2 ने रफ्तार को चुना 5 गीगाहर्ट्ज बैंड के साथ, जो दफ्तरों के लिए तो ठीक था पर घरों के लिए नहीं चला। फिर 2003 में आया वाईफाई 3। इसने समझदारी दिखाई, 2.4 गीगाहर्ट्ज पर ही रहते हुए स्पीड को 54 MBPS तक पहुंचा दिया। और बस यही वो स्वीट स्पॉट था जिसने वाईफाई को घर घर पहुंचा दिया। लेकिन टेक्नोलॉजी की कहानी कभी रुकती नहीं है। जल्द ही एक नया मसला सामने आ गया। अब घर में सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं था, अब लैपटॉप्स भी थे, फोन्स भी थे, टैबलेट्स भी थे और सबको एक ही वक्त पर इंटरनेट चाहिए था। इसका हल निकला वाईफाई 4 में, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, मिमो, यानी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। आसान लफ्जों में, राउटर पर एक से ज्यादा एंटीना लगा दिए गए ताकि डेटा के आने जाने के लिए कई रास्ते बन जाएं। इसको ऐसे समझें कि माइमो से पहले डेटा एक सिंगल लेन वाली सड़क पर सफर करता था, जहां अक्सर ट्रैफिक जैम रहता। माइमो ने इसी सड़क को एक मल्टी लेन हाईवे में बदल दिया, जहां डेटा की कई गाड़ियां एक साथ बगैर रुके अपनी मंजिल तक पहुंच सकती हैं। और फिर वाईफाई 5 ने तो कमाल ही कर दिया। 2013 में इसने स्पीड को 3.5 गीगाबिट्स फी सेकंड तक पहुंचा दिया, मतलब 4K स्ट्रीमिंग बगैर किसी बफरिंग के। लेकिन बात सिर्फ स्पीड की नहीं थी, उसने माइमो को भी बेहतर बनाया और बन गया म्यू माइमो, यानी मल्टी यूजर माइमो। अब राउटर हर डिवाइस से बारी बारी बात नहीं करता था, बल्कि एक ही वक्त में सबसे बात कर सकता था। और साथ ही एक और जबरदस्त चीज आई, बीम फार्मिंग। अब इसको ऐसे समझें कि पुराना राउटर एक बल्ब की तरह था जो रोशनी हर तरफ फैला रहा है, फजूल में भी। बीम फार्मिंग एक स्मार्ट टॉर्च की तरह है। ये सिग्नल को सिर्फ उसी डिवाइस की तरफ फोकस करता है जिसे इसकी जरूरत है। नतीजा, एक मजबूत और स्टेबल कनेक्शन, खास तौर पर जब डिवाइस राउटर से दूर हो। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, राउटर कितना भी तेज क्यों ना हो, वाईफाई की स्पीड वही होगी जो इंटरनेट प्लान की है। राउटर सिर्फ पोटेंशियल देता है, असल स्पीड तो इंटरनेट प्रोवाइडर ही देता है। चलें, अब आते हैं आज के दौर में। अब मसला सिर्फ घर की चंद डिवाइसेस का नहीं रहा, अब बात हो रही है डिजिटल हुजूम की।
सोचें एयरपोर्ट, मॉल्स या वो स्मार्ट घर जहां दर्जनों चीजें एक साथ इंटरनेट से जुड़ी हैं। इस भीड़ को संभालने के लिए वाईफाई 6 एक नई टेक्नोलॉजी लाया, OFDMA। ये एक गेम चेंजर था। ये राउटर को इजाज़त देता है कि वो एक ही ट्रांसमिशन में कई डिवाइसेस को डाटा भेज सके, जिससे एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे समझने के लिए डिलीवरी ट्रक वाली मिसाल बेहतरीन है। पुरानी टेक्नोलॉजी में हर छोटे से पैकेज के लिए एक अलग ट्रक भेजना पड़ता था। कितना गैर मौसर काम है। लेकिन OFDM में एक बड़ा स्मार्ट ट्रक है जो एक ही चक्कर में कई घरों के पैकेजेस लेकर निकलता है और सबको डिलीवर करता जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी और बहुत कम इंतज़ार। फिर 2021 में वाईफाई 6E ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने इंटरनेट के लिए एक बिल्कुल नई खाली सड़क खोल दी, 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड। ये एक VIP सुपर हाईवे की तरह थी जिस पर कोई पुरानी सुस्त ट्रैफिक नहीं थी, सिर्फ नई और तेज़ डिवाइसेस के लिए। और अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन पर, वाईफाई 7। इसका दावा है कि ये तार वाले कनेक्शन से भी तेज है। कितनी तेज? थ्योरी में 46 गीगाबिट्स फी सेकंड। ये इतनी ज्यादा स्पीड है कि तस्वुर करना भी मुश्किल है। और ये सब मुमकिन होता है वाईफाई 7 की किलर फीचर की वजह से, जिसका नाम है MLO यानी मल्टी लिंक ऑपरेशन। अब ये क्या करता है? ये डिवाइस को एक ही वक्त में 2.4, 5 और 6 गीगाहर्ट्ज़ तीनों बैंड से कनेक्ट कर देता है। यूं समझें कि एक ही वक्त में 3 अलग अलग हाईवेज पर सफर किया जा रहा है। नतीजा बेमिसाल स्पीड और जबरदस्त रिलायबिलिटी। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? बहुत आसान है। पहला, वाईफाई का नंबर जितना बड़ा, टेक्नोलॉजी उतनी ही नई और बेहतर। दूसरा, हर नई जनरेशन पिछली जनरेशन के मसाइल को हल करती है। तीसरा, आजकल ज़्यादातर लोगों के लिए वाईफाई 5 या 6 भी बहुत काफ़ी है। और चौथा और सबसे अहम, इंटरनेट की रफ्तार का दारोमदार हमेशा इंटरनेट प्लान पर ही रहेगा। तो आखिर में एक सोचने वाली बात, जब हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी तारों से भी आगे निकल रही है, तो अगली चीज़ क्या होगी जिससे हम इस ज़बरदस्त आज़ादी के साथ जोड़ेंगे?